पिछले पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि काजुया चिजुरू से उसके लिए मूवी बनाने का वादा करता है, जिससे चिजुरू की दादी अपनी पोती को बड़े पर्दे पर देख पाएं। और अब उन्हें सबसे पहले क्राउड फंडिंग की जरूरत है, जिससे उन्हें मूवी बनाने के लिए पैसे मिल सकें। अब इसकी अगली सुबह हम देखते हैं कि काजुया एक प्रोड्यूसर को अपनी क्राउड फंडिंग का वेब पेज दिखाने आया था, क्योंकि मैनेजर के अप्रूवल से उसका पेज ऑनलाइन हो सकता है, जिसके बाद ही उन्हें मूवी के लिए डोनेशन मिल सकता है। लेकिन मैनेजर काजुया को बताता है कि इस टाइम उसका पेज काफी बुरा है और ऐसे तो कोई अपना एक पैसा भी डोनेट नहीं करेगा। साथ ही ये लड़की चिजुरू एक नई एक्ट्रेस है जिसे लोगों ने देखा तक नहीं है, और ऐसी किसी लड़की के लिए कोई क्यों ही अपना पैसा देगा। मैनेजर काजुया को उसके पेज को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने को कहता है, जिससे लोग उस पर रुकें, और साथ ही चिजुरू की कुछ फोटोज भी अपलोड करने को कहता है, जिससे लोगों को पता चले कि वो पैसे किसके लिए डोनेट कर रहे हैं। फिर मैनेजर काजुया का प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही रिजेक्ट कर देता है, जिसके बाद काजुया इस सब के बारे में शाम को चिजुरू को बताता है कि उनका प्रोजेक्ट मैनेजर ने अभी के लिए रिजेक्ट कर दिया है। चिजुरू को ये सुनकर थोड़ा दुख तो होता है, पर वो काजुया से कहती है कि उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा है और वो सब ठीक कर ही देगा। फिर चिजुरू काजुया को प्रोड्यूसर भी बुलाती है, जो सुनकर काजुया काफी खुश होता है। काजुया चिजुरू को बताता है कि उन्हें उसकी कुछ फोटोज भी अपलोड करनी होगी पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। चिजुरू इसके लिए भी मान जाती है। उन दोनों की बात चल ही रही थी, लेकिन तभी पड़ोस की बालकनी में से एक लड़की उन पे चिल्लाने लगती है, रात में बाहर इतनी तेज बात करने के लिए। वो ये भी कहती है कि अगर वो दोनों कपल हैं तो अंदर कमरे में बैठकर बात क्यों नहीं करते। इतना कहकर वो लड़की चली जाती है, जिसके बाद चिजुरू भी अंदर चली जाती है और जाते हुए वो काजुया से बालकनी पर बात ना करने के लिए कहती है, क्योंकि इससे उनके पड़ोसियों को दिक्कत हो रही है। ये सुनकर काजुया काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि अब वो चिजुरू से बालकनी पर नहीं मिल पाएगा और उसे उस नई लड़की पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन काजुया कॉलेज जा रहा होता है और वो अब भी कल के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी काजुया उसी कल वाली लड़की को अपने सामने से आता हुआ देखता है, जिसे देखकर काजुया छुप जाता है। हालांकि फिर भी वो काजुया को देख ही लेती है और उससे बात करने लगती है। असल में ये दोनों ही सेम कॉलेज में हैं, लेकिन काजुया उसका सीनियर है। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम मिनी बताती है और कल रात के लिए उससे माफी मांगती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को बालकनी वाले इंसिडेंट के बारे में बताने लगती है, पर काजुया नहीं चाहता था कि वो किसी को भी चिजुरू के बारे में बताए। काजुया मिनी को अकेले में ले जाकर काफी मुश्किल से समझाता है कि वो उसकी बालकनी वाली बात कॉलेज में किसी को भी ना बताए। बहुत मुश्किलों के बाद मिनी इसके लिए मान जाती है। उसी रात हम देखते हैं कि काजुया काफी सोच रहा होता है कि उसे ऐसा क्या लिखना चाहिए जिससे वो लोगों को पैसे डोनेट करने के लिए मना सके। उसे लगता है कि उन्हें चिजुरू की दादी वाली बात भी सबको बता देनी चाहिए। तभी काजुया के पास चिजुरू का मैसेज आता है और वो बताती है कि वो उससे मिलने उसके अपार्टमेंट में आ रही है। ये पढ़कर काजुया काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि चिजुरू पहली बार खुद से उसके कमरे में आ रही थी। वो जल्दी से अपना रूम साफ करने लगता है और उल्टे सीधे सपने देखता है। कुछ ही देर में चिजुरू आ भी जाती है। काजुया काफी नर्वस दिख रहा था। फिर चिजुरू बताती है कि वो यहाँ सिर्फ उससे मूवी के बारे में बात करने आई है और उसकी मदद करने आई है, क्योंकि अब वो दोनों बालकनी में बात नहीं कर सकते। जिसके बाद काजुया भी सीरियस हो जाता है और क्राउड फंडिंग अमाउंट के बारे में चिजुरू को समझाने लगता है। हालांकि अब भी काजुया नर्वस हो रहा था, क्योंकि चिजुरू उसके काफी पास बैठी थी। काजुया उसे फिल्म पर होने वाले सभी खर्चों के बारे में डिटेल में बताता है। चिजुरू उसे अपने कुछ फोटोज भी भेजती है, जिन्हें वो साइट पर डाल सके। काजुया चिजुरू से ये भी पूछ लेता है कि क्या वो चिजुरू और उसकी दादी की स्टोरी साइट पे डाल सकता है, क्योंकि इससे उन्हें डोनेशन मिलने में आसानी होगी। चिजुरू इसके लिए भी मान जाती है। तभी चिजुरू को पता चलता है कि कई दिनों से काजुया ने सही से खाना भी नहीं खाया, क्योंकि वो मूवी के काम में बहुत बिजी था। फिर चिजुरू काजुया के लिए उसके किचन में कुछ बनाने जाती है, पर काजुया के पास कुछ ऐसा होता ही नहीं जिससे कुछ जल्दी बन सके। फिर चिजुरू अपने घर से एग ऑमलेट बनाकर लाती है। काजुया उसे खाता है और उसको वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। चिजुरू ने उसके लिए खाना बनाया, ये देख काजुया फूला नहीं समाता। इसके बाद चिजुरू अपने घर जाने लगती है, क्योंकि अब काफी लेट हो चुका था। काजुया बताता है कि उसके पास कुछ सेविंग्स भी हैं, वो उसे भी इन्वेस्ट करेगा जिससे कुछ मदद मिलेगी। पर चिजुरू ऐसा कुछ करने से उसे मना कर देती है, क्योंकि काजुया पहले से ही काफी मुश्किल काम कर रहा है और अब वो उसे और मुश्किल में नहीं डालना चाहती। लेकिन फिर काजुया उसे समझाता है कि ये काम पूरा करना अब उसका भी सपना है, इसीलिए ये उसके लिए भी काफी जरूरी है। चिजुरू ये सब सुनकर काफी खुश होती है और जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए गेट खोलती है, वो दोनों बाहर काजुया की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड रूका को देखते हैं। दोनों ही रूका को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं।
रूका यहाँ काजुया की मांगा लौटाने आई थी, जिसके बारे में काजुया भूल गया था। रूका काफी गुस्से में आ जाती है चिजुरू को इतनी रात में काजुया के रूम से निकलता हुआ देखकर। फिर रूका दोनों को ही काफी सुनाने लगती है और चिजुरू से कहने लगती है कि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है और वो ऐसे अपने कस्टमर के घर नहीं जा सकती और ना ही उसके साथ ऐसे फ्रेंडशिप कर सकती है। फिर रूका खुद घर में जाकर देखती है। खाना और बिस्तर की हालत देखकर वो काफी दुखी हो जाती है और वहां से रोते हुए जाने लगती है, लेकिन काजुया उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। काजुया रूका को अभी मूवी के बारे में नहीं बता सकता था, लेकिन चिजुरू सब ठीक करने के लिए रूका को सब बताने का डिसाइड करती है, जिसके बाद वो तीनों घर में जाने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि मिनी बाहर से उनकी सारी बातों का वीडियो बना रही थी और वो ये जानकर भी काफी हैरान थी कि उसकी पड़ोस वाली लड़की एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। अंदर चिजुरू पूरे मूवी प्रोजेक्ट के बारे में रूका को समझा देती है कि वो दोनों मिलकर उसकी दादी के लिए मूवी बना रहे हैं, जिससे चिजुरू की दादी मरने से पहले एक बार चिजुरू को बिग स्क्रीन पर देख सके। रूका भी काफी हद तक सब समझ जाती है, जिसके बाद रूका भी उनकी मदद करने को कहती है, क्योंकि काजुया उसका बॉयफ्रेंड है और वो नहीं चाहती कि वो चिजुरू के साथ अकेले काम करे। चिजुरू और काजुया भी आखिर में इसके लिए मान ही जाते हैं। सब ठीक हो जाता है तो रूका काजुया से पूछती है कि उसने रूका का करी राइस भी खाया है और चिजुरू का बनाया ऑमलेट भी, तो उसे दोनों में से सबसे अच्छा क्या लगा। काजुया ये सुनकर काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसे रूका के इस सवाल का जवाब देने का कोई सही तरीका समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में काजुया को ना चाहते हुए भी रूका के राइस को ही अच्छा बताना पड़ता है। रूका इससे काफी खुश होती है, हालांकि चिजुरू को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद चिजुरू जाने लगती है और रूका कुछ देर यहीं रुकने का डिसाइड करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि काजुया वापस अपने फंडिंग पेज को इम्प्रूव करके उसी मैनेजर के पास लेकर जाता है। इस बार मैनेजर काजुया का पेज काफी ध्यान से भी देखता है। वहीं दूसरी तरफ चिजुरू मूवी के बारे में अपनी दादी को बताती है और उनसे परमिशन भी मांगती है। दादी ये सुनकर काफी खुश होती हैं और उन्हें समझ भी आ जाता है कि ये आइडिया जरूर काजुया का होगा और वो खुशी खुशी परमिशन भी दे देती है। फिर चिजुरू अपनी दादी से पूछती है कि उन्हें कैसा महसूस हुआ था जब उसने पहली बार अपने बॉयफ्रेंड से उन्हें मिलवाया था। दादी बताती है कि उन्हें काफी अजीब लगा था, क्योंकि चिजुरू पहली बार किसी लड़के को उनसे मिलवाने लाई थी। हालांकि जब वो काजुया से मिली तो उन्हें काफी अच्छा लगा। काजुया कोई परफेक्ट लड़का नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है जो चिजुरू की हमेशा मदद करेगा। चिजुरू भी अपनी दादी की ये बातें सुनकर काफी खुश होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काजुया भागकर चिजुरू से मिलने आ रहा था। फिर काजुया चिजुरू को बताता है कि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है और अब वो आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि चिजुरू ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखती, क्योंकि वो अब भी अपनी दादी की बातों के बारे में सोच रही थी। फिर जाते हुए वो काजुया की तारीफ करती है और उससे कहती है कि वो सचमुच में काफी अच्छा लड़का है। ये सुनकर काजुया हमेशा की तरह काफी खुश हो जाता है। शाम को ही काजुया उनके डोनेशन पेज को पब्लिक कर देता है और उन्हें काफी अच्छा डोनेशन भी मिलने लगता है। अगले दिन कॉलेज के लिए निकलते हुए काजुया चिजुरू को बताता है कि उनकी मूवी के लिए काफी सारे लोग डोनेट कर रहे हैं और इतनी जल्दी उन्होंने 60,000 से ज्यादा रुपए इकट्ठा कर लिए हैं। चिजुरू भी ये सुनकर काफी हैरान होती है। काजुया बताता है कि अब अगर इसी स्पीड के साथ लोग डोनेट करते रहे तो उनका अमाउंट आधे महीने में ही पूरा हो जाएगा। फिर चिजुरू बताती है कि अभी भी उनके पास काफी सारा काम बचा है, जैसे अभी तक मूवी की स्क्रिप्ट तैयार नहीं है। फिर चिजुरू वहां से कॉलेज के लिए चली जाती है। कॉलेज जाकर काजुया रूका को बता रहा था कि अभी तक उनकी स्क्रिप्ट भी शुरू नहीं हुई है और वो किसी प्रोफेशनल को भी काम नहीं दे सकते, क्योंकि वो काफी पैसा लेगा। फिर रूका काफी सारे बुक राइटर्स के बारे में बताती है जिनसे काजुया को कुछ मदद मिल सकती है। काजुया ये देखकर काफी खुश होता है कि रूका भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है उनकी हेल्प करने में। रूका कहती है कि काजुया एक अच्छा काम कर रहा है और इसीलिए वो उसे पसंद करती है। उसी रात हम देखते हैं कि काम की वजह से काजुया काफी परेशान हो रहा था। फिर वो अपने लिए कुछ खाने को लेने जाने लगता है, लेकिन तभी उसके साइड वाले अपार्टमेंट में कोई उसे अंदर खींच लेता है। काजुया देखता है कि मिनी ने अपने कमरे में उसे खींच लिया था और वो खुद भी उसके ऊपर गिर जाती है। काजुया यहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है, पर मिनी उसे रुकने को कहती है। फिर मिनी काजुया को वो वीडियो दिखाती है जिसमें रूका चिजुरू से कह रही थी कि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। काजुया ये देखकर काफी हैरान और परेशान हो जाता है कि मिनी के पास चिजुरू के रेंटल गर्लफ्रेंड होने के सबूत भी हैं। फिर काजुया उसे वीडियो डिलीट करने को कहता है, लेकिन मिनी बताती है कि वो उस वीडियो को क्लाउड पर भी डाल चुकी है, तो वो अब उसे डिलीट नहीं कर सकती। काजुया सोचने लगता है कि उसने वीडियो क्यों बनाया होगा
कहीं मिनी उसे ब्लैकमेल तो नहीं करने वाली। जिसके बाद काजुया मिनी को पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो चिजुरू से मिला और कैसे अब वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि मिनी काजुया के इतने एफर्ट्स देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो ये भी समझ जाती है कि काजुया असल में चिजुरू से प्यार करता है, वरना कौन लड़का इतनी मेहनत करेगा। उसे काजुया की लाइफ काफी इंटरेस्टिंग लगती है। जिसके बाद मिनी काजुया को मास्टर बुलाने लगती है। फिर काजुया मिनी से पूछता है कि क्या अब वो उसे ब्लैकमेल करने वाली है, लेकिन फिर मिनी बताती है कि वो रैंडमली वीडियो शूट कर रही थी और उसी के बीच उससे उनका वीडियो भी बन गया। इसके बाद मिनी काजुया को अपना कमरा दिखाती है जो कि कॉस्प्ले के सामान से भरा हुआ था। तो असल में मिनी एक स्ट्रीमर है और वो अपने कॉस्प्ले के वीडियोस बनाकर भी अपलोड करती है। इस वजह से वो हमेशा वीडियो शूट करती रहती है। फिर मिनी काजुया से पूछती है कि वो चिजुरू के लिए इतना कुछ कर रहा है और वो दोनों इतने टाइम से साथ भी हैं, तो जरूर चिजुरू भी काजुया से प्यार करने लगी होगी। काजुया ये सुनकर काफी खुश होता है और सोच में भी पड़ जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उससे ऐसा कहा है। जिसके बाद मिनी काजुया से कहती है कि वो उसकी पूरी हेल्प करेगी जिससे चिजुरू और काजुया साथ आ जाएं। ये सब जानकर काजुया भी काफी खुश और एक्साइटेड हो जाता है और वापस अपने कमरे में आ जाता है। वहीं चिजुरू भी काजुया की बालकनी में देखती है कि वो अब तक जाग रहा है और एपिसोड नंबर 2 यहीं पर एंड हो जाता है।